इंडियन आपकी फिल्म नहीं देखता, इंडियन अब्रॉड भी आपके शोज़ में नहीं आता, वो अपनी फिल्म तो देखता है ना। तो अगर आपका आर्टिस्ट इंडियन फिल्म में नज़र आएगा तो इंडियन देखेगा, ला मुहाला, ठीक है। कि हमारा ड्रामा जितनी कीमत में बनता है, जितने पैसों में बनता है, उतने पैसों में उनका शायद 2 मिनट का कंटेंट भी नहीं बनता। इस मतलब ये सतही मेयार है हमारे अवाम का, तो वो तो जाहिर फिर ये सोचने में बैठ जाएंगे कि जी अभी वो वहां से घोड़े चल के आएंगे और वो आके हमारा कश्मीर भी फतह करके देंगे। उनका छोटा से छोटा एक्टर इधर आता है, आपका पूरा मीडिया इंटरव्यू के लिए पीछे भाग रहा होता है। भारत के फिल्म इंडस्ट्री की तारीफ करते हुए पाकिस्तानी मीडिया में यह कहा जा रहा है कि भारत की पुरानी फिल्म भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कमाई करती है, जबकि पाकिस्तान की नई फिल्मों में से भी इक्का दुक्का फिल्में ही चल पाती है। भारत में जितनी एक फिल्म का बजट है उसमें पाकिस्तान की 10 फिल्में बन जाएंगी। आज पाकिस्तान के फिल्म एवं टेलीविजन इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास के बारे में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया में इस संबंध में क्या चर्चा हो रही है। भी सवाल आता है ना कि इंडियन फिल्म्स को पाकिस्तान में रिलीज करने का एनओसी कौन देते हैं, तो उसको आपने क्लियर कर मिनिस्ट्री दिया। ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, पाकिस्तान को इंडिया कुछ नहीं कर रहा, हमारे अपने लोकल एग्जीबिटर पाकिस्तानी प्रोड्यूसर को पुश कर रहे हैं, क्योंकि जब वो प्लेसिंग करते हैं, एक फ़िल्म इंडिया से आती है, एक पाकिस्तान से प्रोड्यूस होके आती है, तो प्रेफर्ड जो होता है वो इंडियन कंटेंट को किया जाता है और इंडिया को बेस्ट शो दिए जाते हैं, बेस्ट टाइम दिया जाता है, ज़्यादा शो दिए जाते हैं, अप्रिशिएट ज़्यादा किया जाता है। और पाकिस्तानी फ़िल्मों को ऑफ बीट शो दोपहर के 2 बजे, 1 बजे, रात के 12 बजे, कि जहाँ पे लोग बहुत कम शो दिए जाते हैं और फिर बहाना बनाया जाता है कि आपकी फ़िल्म देखने लोग नहीं आते। अरे भाई, प्राइम टाइम तो आपने दे दिया किसी को, आपने जो मुझे फालतू का टाइम था वो मुझे दे दिया और मुझसे डिमांड ये कर रहे हैं कि अब तुम्हारे बंदे क्यों नहीं आए भाई। तो ये हमारे अपने अंदर के जो लोग हैं, हम स्पेशली जो सिनेमा ऑनर हैं पाकिस्तान के, ये अपना पैसा कमाने के लिए पाकिस्तानी प्रोड्यूसरों के साथ वो दुश्मनी निभा रहे हैं जिसका अंदाज़ा सिर्फ मुझ जैसे बंदे को या जिसने प्रैक्टिकली यहाँ इन्वेस्टमेंट करके फ़िल्में बनाई हैं उसे हो सकता है। इंडिया की फ़िल्म आएगी, आप मुझे साबित करके दिखा दें कि आप इंडियन फिल्म को हटा के पाकिस्तानी फ़िल्म को ये शो दे दें, इम्पॉसिबल है। तो लोग तो हमारे कर रहे हैं ना, वो तो अपना कंटेंट बेच रहे हैं। तो एक प्लेसिंग जो होती है ये हमारे अपने लोग कर रहे हैं, इसमें मैं इंडिया को इल्ज़ाम नहीं देता। वो अपना चीज़, अपना माल बेचने बैठे हैं, हम ख़रीदार बने हुए हैं, हमें अपना बारे में सोचना चाहिए। उनका छोटा से छोटा एक्टर इधर आता है, आपका पूरा मीडिया इंटरव्यू के लिए पीछे भाग रहा होता है। तो ये इसी तरह है। ऑब्वियसली वी आर एवेल्युएटिंग देम एंड वी आर अप्रिशिएटिंग देम मोर देन मे बी दे कैन इमेजिन। अब सर, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को हम अपने पैरों पर कैसे खड़ा कर सकते हैं? देखें, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री हो या दुनिया की कोई फिल्म इंडस्ट्री हो, इन्वेस्टमेंट जो होती है, वो पैसा जो होता है वो खड़ा ही करता है एक इंडस्ट्री को। हमारे पास फिल्में बनाने वाले वो नहीं रहे जो पहले थे। लोगों ने फ़िल्म को खसारे का कारोबार समझा और वो है भी समहाउ रिस्की बिजनेस है। हमारी मार्केट बहुत छोटी है। इंडियन आपकी फ़िल्म नहीं देखता, इंडियन अब्रॉड भी आपके शोज़ में नहीं आता, वो अपनी फ़िल्म तो देखता है ना। तो अगर आपका आर्टिस्ट इंडियन फिल्म में नज़र आएगा तो इंडियन देखेगा, ला मुहाला, ठीक है। कि हमारा ड्रामा जितनी कीमत में बनता है, जितने पैसों में बनता है, उतने पैसों में उनका शायद 2 मिनट का कंटेंट भी नहीं बनता। इवन हिंदुस्तान से आप इसका मवाजना करें तो हिंदुस्तान के भी बजट हमसे 10 गुना 20 गुना ज्यादा होते हैं। क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो बेचारे जो हैं फिक्शन में और रियलिटी में, और व्हेन आई से फिक्शन आई मीन ड्रामेटाइजेशन। फिक्शन तो खैर नहीं, वो रियल स्टोरी है, उसमें फर्क नहीं कर पाते। जिस तरह आपने देखा कि वो हलीमा के इंस्टाग्राम पे पहुंच गए कि जी आपने वो कपड़े तो नहीं पहने हुए जो आप ड्रामे में पहनती थी। तो मतलब ये सतही मेयार है हमारे अवाम का, तो वो तो जाहिर फिर ये सोचने में बैठ जाएंगे कि जी अभी वो वहां से घोड़े चल के आएंगे और वो आके हमारा कश्मीर भी फतह करके देंगे और हमारा अफगानिस्तान में भी थोड़ा सा असर रसूख करेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजिंग हो जाता है। हम दुबई में सेकंड नंबर की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, लेकिन आप दुबई के किसी मॉल में चले जाएं आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नजर नहीं आता। बाहर मिलेंगे, मॉल्स के अंदर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारी इमेज वहां पे क्या है कि ये टैक्सी वाले होते हैं, ये मजदूर होते हैं, हमारे बैंकर्स भी वहां हैं, इंजीनियर्स भी वहां हैं, लेकिन तादाद कम है। हमारी इमेज जो है ना, इमेज बिल्डिंग बहुत लैकिंग है। जुनून का एक एल्बम आया सयोनी, वो पाकिस्तान में रिलीज हुआ, पाकिस्तान में उसके वीडियो चले, स्पॉन्सर्ड, ये वो फलां चलते रहे। तो एल्बम नेवर रियली सोल्ड इनिशियली। फिर वही एल्बम इंडिया में रिलीज हुआ और जुनून को आपने देखा, वो वहां पर चैनल वी अवार्ड्स पे थे और वो स्टेज पे गा रहे थे और बिल्कुल फ्रंट रो पे जो थी वो उनकी कोई बहुत बड़ी बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो थी वो लिप सिंक कर रहे थे उनके साथ, उनके गाने को एंजॉय कर रहे थे। और अगले दिन से वो एल्बम पाकिस्तान में जबरदस्त तरीके से बिकना शुरू हो गया।
दूसरा केस सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इससे भी पीछे ले जाता हूँ आपको। माजी में हसन जहांगीर का एल्बम आया हवा हवा, पाकिस्तान में आया, ठीक है, सही चला, क्योंकि बॉलीवुड में जब वो फिल्म में चले उसके बाद तो वो गाने पाकिस्तान में वो एल्बम बिग बिग रुका नहीं। फिर आपको तीसरा एग्जांपल दे देता हूँ, एक और साहब थे जो कि थे पाकिस्तानी, बदकिस्मती से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी तो बिल्कुल ही गवा दी चूंकि वो पड़ोसी मुल्क चले गए। उनका एक एल्बम आया बरसात के नाम से, उसमें उनकी तस्वीर थी उनकी और उनके साथ उनकी एरिया की। वो एल्बम साउंड मास्टर ने पाकिस्तान में रिलीज किया, उसके गाने चलते रहे, उसमें हदीका कियानी की आवाज भी थी, डुएट्स थे, ये थे वो थे, वो गाने उन्होंने बड़े साउंड मास्टर ने रिलीज किया। मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सारे एल्बम्स को लेबल्स को जानता हूँ। वो एल्बम नहीं बिका, फ्लॉप हो गया। उसके बाद वही गाने वहां पर जो हदीका की आवाज को लता से रिप्लेस किया गया और फिर वहां से एयर किया गया, पाकिस्तान में बिक के आग लग गई उस एल्बम को, वो मिले ना, वो इतनी पायरेट हुई कि जिसकी कोई हद नहीं। तो हमारे यहाँ ये एक बदकिस्मती से हमारे लोगों में वो है इसका। और लेटेस्ट एग्जांपल इसका मैं आपको स्प्रिंग्स का एल्बम दे सकता हूँ, दूर, वो पाकिस्तान में रिलीज हुआ, उसका वीडियो चला के BMN रिकॉर्ड्स ने रिलीज किया था, वो बेचारे थक गए, एल्बम फ्लॉप, वापस उनके ऑर्डर्स आने शुरू हो गए क्योंकि माल वापस आ जाता है मार्केट से। वही एल्बम जब इंडिया से लॉन्च हुआ और वो वहां पर स्ट्रिंग्स दे रहा है इंडियन चैनल से, वो एल्बम पाकिस्तान में बिक के कोई मतलब रुकने का नाम न ले। तो भारत में पहला सिनेमा बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है, जिन्होंने सत्य हरिश्चंद्र नामक फिल्म 1913 में बनाई थी। यह एक मुख्य फिल्म थी। 1890 से लेकर 1930 तक का दौर मुख्य फिल्मों का माना जाता है। इस दरमियान अंग्रेजों ने भी मुख्य फिल्म बनाई और भारतीयों ने भी मुख्य फिल्म बनाई। इन्हीं दादा साहेब फाल्के का भारतीय सिनेमा में योगदान के नाम से एक पुरस्कार भी सृजित किया गया है, जो प्रत्येक वर्ष सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसी अभिनेता या अभिनेत्री को यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। 1930 में पहली बार बोलने वाली फिल्म भारत में बनी, जिसका नाम आलम आरा था। फिल्म में बातचीत प्रारंभ हुआ, बोलना प्रारंभ हुआ, इसी कारण सिनेमा हॉल का नाम सिनेमा टाकीज भी कहा जाने लगा। 1940 से क्षेत्रीय भाषाओं का भी योगदान फिल्मों में शुरू हुआ। 1940 से लेकर 1960 तक का दशक भारतीय सिनेमा के लिए एक स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, या गोल्डन पीरियड भी इसे कहते हैं। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फिल्में, जिसमें मदर इंडिया, 2 बीघा जमीन, मुगल आजम, बैजू बावरा जैसी यादगार फिल्में बनी, जिसको लोग आज उतने ही चाव से देखते हैं। 1970 में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदलकर बॉलीवुड कहा जाने लगा। आज विश्व में सबसे ज़्यादा फिल्में भारत में ही बनती है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का वैल्यूएशन 183 बिलियन रुपये पिछले साल 2020 में आंका गया था, जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि ही हो रही है। आज के लिए